अमितोष जी जरा मुझे बताइए, वो कह रहे हैं, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि चंपत तो चंपत हो गया, चंपत तो मजे में है, मुसलमान होता तो पता चलता, तब बुलडोजर चलता, तब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब क्या गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर चलता तो है, बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है यूपी में। अमितोष जी बहुत बहुत धन्यवाद सुचरिता जी, मैंने बड़े ही विनम्रता से और सबको सुना है। मुझे लगता है मैं भी अनइंटरफेयर अपनी बात शांति से बोलिए। धन्यवाद। दीपक जी देखिए, असुद्दीन ओवैसी का इसमें कोई रोल क्या है? असुद्दीन ओवैसी, साजिद रशीदी, MIM पार्टी, ये सारी बातें मस्जिदों की करे और वहां पे जब दरगाह शरीफ की ऑडिट रिपोर्ट के लिए कैग जाता है और उसको चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, उस पे बोले। राम मंदिर का विषय है, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे रशीदी जी कि हमारे इमाम राम और ये, तो फिर बाबरी के लिए क्यों छाती ठोकते रहे? देते थे। देखिए, अरे रशीदी जी देखिए। अच्छा एक मिनट नहीं, सिर्फ अमितोष जी बोलेंगे। बोलिए अमितोष जी। बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है इनका कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है और इनकी कोई क्रेडेंशियल ही नहीं है। देखिए, सबसे शुरुआत में जब से 25 दिन हो गए इस विषय को, उस 25 दिन में SIT बन गई, FIR हुई, घटना के लोगों को अरेस्ट करा गया है, रेड हो रही है, रिकवरी क्रिएट करी जा रही है, तो पैसा तो रिकवर हो जाएगा सुचरिता, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। जितना पैसा 1 रुपए भी अगर गया है तो कुर्की होके, इन्वेस्टिगेट होके, रिकवरी करके लिया जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। लेकिन क्या इतिहास में चलाई हुई गोलियां छाती और सीने पर जो चलाई गई थी, उसमें मरे हुए कार सेवकों को वापिस से रिकवर करा जा सकता है? वो इतिहास कभी नहीं दोहराया जाएगा, लेकिन उस इतिहास को मिटाया भी नहीं जा सकता। अरे भाई, ये वो लोग ये वो लोग हैं सुचरिता, जिन्होंने शुरू से, अब आप देखिए कितना बड़ा एक पैरेलल लाइन है, मैंने स्टार्टिंग से कहता आ रहा था कि जिसने चोरी करी उसको सजा मिलनी चाहिए, कानूनी सजा मिलनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, फ्रॉम सूप टू नट्स एंड नुक टू क्रैनी, एनीवन A to Z, जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो सब अंदर जाने चाहिए। लेकिन इसका फायदा उठाने वाले लोग जो अपने आप को राम भक्त कह रहे थे, वो राम भक्त थे ही और ये खुल गया सामने। ये वो लोग थे सुचरिता जो समाजवादी पार्टी 6 दिसंबर को फतेहपुर सीकरी में चादर चढ़ाती है, ये वो कांग्रेस पार्टी थी जो मिथ्या कहती, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाती, वक्त की बात करती है, और ये वो लोग थे जो एफिडेविट देते हैं, ये वो लोग थे जो कार सेवकों पे गोली चलाते, और MIM पार्टी वो थी जो ISIS मॉड्यूल, अफजल गुरु, यासीन मलिक, इन सब के लिए लीगल एड प्रोवाइड करती है, आतंकवादी नहीं मानती। मतलब कुल मिला के राम जन्मभूमि को टारगेट बना के चोरी तो बहुत पीछे छूट गए, इनको मतलब ही नहीं है चोरी से, इन्हें मतलब ही नहीं आरोपी कौन है। अमितोष जी, जिन्होंने राम मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी ली, उनके पास ये अधिकार है कि वो चोरी करें, उनके पास अधिकार है कि वो चोरी करें। इन दोनों बातों, राम मंदिर बनवाने की अगर आपने जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाई, तो क्या चोरी की जिम्मेदारी भी कांधों पर उठा ली? मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं, दूसरों की जिम्मेदारी तो आप याद दिला रहे हैं, लेकिन VHP की क्या जिम्मेदारी है? मैं ये जानती हूँ कि सब लोग बड़े आहत हैं, कई लोग बहुत हैरान है कि भाई चंपत राय जी क्या इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। लेकिन भाई सवाल तो उठेंगे, कोई व्यक्ति अगर CEO जैसी भूमिका में है ट्रस्ट के। मैंने आपको बैठ के यहाँ एजेंडा चलाने वाला विषय नहीं दिया, अभी आपने कुछ सवाल है समाजवादी पार्टी से पूछ लिया, 25 दिन के बाद में एक सवाल आपने उनसे निष्पक्ष भाव से पूछ लिया, तो आपने उनको एजेंडा कह दिया। कौन सा एजेंडा? आपको एजेंडा कह देगी? कौन सा एजेंडा अमितोष जी? कौन सा एजेंडा करना और साधारण मुसलमानों को? अमितोष जी, आप सवालों के परे नहीं हैं। आई एम सॉरी, अगर VHP ने पूरा आंदोलन चलाया मंदिर बनाने का, इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप अस्वीकार कर सकती है मेरी बात को, पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अस्वीकार करिए, प्रश्न करिए, राम जन्मभूमि के अंदर में लोगों का पैसा लगा है, मेरा कार सेवक बलिदान। और आपको आप ये बात कैसे कह सकते हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है कि अगर सवाल पूछा जाए तो आप इसे एजेंडा चलाने की बात करते हैं। कौन कह रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने दिनों तक हमने हर चुनौती का सामना करके आपके समक्ष बैठ के हिंदू समाज के सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। हमने नहीं बोला कि आप हमसे कैसे प्रश्न कर रहे हैं, और एक सेकंड के लिए आपने निष्पक्ष प्रश्न। आप बोल भी नहीं सकते हैं, आप बोल भी नहीं सकते हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप ये बोल करके। आप हमने तो नहीं कहा कि हम सवाल क्यों कर रहे हैं। इमेजिन करके बैठिए कि आप मेरे को नहीं, मैं आपको नहीं सर, मेरी बात आप इस बात को समझिए अमितोष जी कि आप सवालों के परे नहीं हैं। इस वक्त आपको जवाब देने होंगे क्योंकि सारी उंगलियां आप ही की तरफ हैं। सुचरिता, चोर को तो चोर ही बोला जाएगा, चाहे भारत के संविधान से ले लीजिए, BNS पे ले लीजिए, चोर चोर है, और चोर को कार्रवाई होनी चाहिए। वो सड़क पे खड़े करके पत्थर मारने वाले नहीं, उसको सजा होनी चाहिए। जिस तरह से 68 साल के एक मुसलमान ने 3 साल की लड़की का बलात्कार किया, पुणे हाईकोर्ट ने उसको दलित को दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। तो चोरी और इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। लेकिन बात यह है
कि राम के मुद्दे को विषय बना के उन लोगों को साधना जो राम के विरुद्ध थे। एक समय आया करता था जब ये बताया जाता था कि कौन बड़ा हिंदू है कौन छोटा हिंदू है। अब ये समय आ रहा है कौन बड़ा चंदे की गिनती देता है। जो राम के विरुद्ध खड़े लोग थे उनके हम सबसे बड़े नेता। समाजवादी पार्टी 6 दिसंबर की बात करती, प्लेस ऑफ वर्शिप की बात करती, कृष्ण जन्मभूमि पे चुप हो जाती है। कांग्रेस पार्टी वक्फ की बात करती, प्लेस ऑफ वर्शिप बात करती, कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि के विरुद्ध खड़ी होती है। एमआईएम जो है लगातार हिंदू को मारती है, हिंदू की बात करती है, की बात करती है। आज उस समय एक है क्यों? क्योंकि राम जन्मभूमि के विरुद्ध खड़े होना है। दीपक जी वो कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि के विरुद्ध खड़े होने वाले, भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले आज अयोध्या पहुंच गए हैं हल्ला करने। वो ये कहना चाह रहे हैं सारे सांसद अब हल्ला कर रहे हैं, हमें नजरबंद कर दिया, हम तो भगवान राम की बात करने जा रहे थे। सुचरिता जी देखिए, बीएचपी का जो प्रवक्ता है, सब आप देखिए ना किस तरह इनकी बौखलाहट दिख रही है। आज मुद्दा है राम भक्ति के ऊपर, राम के आस्था के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन्होंने चोरी किया है वो उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बात है कि माँ इनको बीच में चुप कराइए। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। भगवान राम को पता था माँ सीता पतित पावन है, एकदम पवित्र है, निष्कलंक है, लेकिन उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए कहा था। जन भावना थी, उनके राज्य की प्रजा की भावना थी। भगवान राम पतित पावन है बिल्कुल, लेकिन उनके ऊपर किसी को अविश्वास की बात ही नहीं हो सकती। बात यह है कि राम मंदिर बना के क्या भाजपा ने अपने लिए राम का ठेका खोल लिया था? क्या वहां पे ठेकेदारी करने के लिए कोई दुकान खोल दी थी कि राम भक्ति के नाम पे दुकान चलाएंगे वहां पे? इनको किसने परमिशन दे दिया कि चंपत राय को रखेंगे, आरएसएस के लोगों को रखेंगे, के लोगों को रखेंगे? इनको किसने परमिशन दे दी? बात यह है कि देश का इस संस्थान है, राम मंदिर देश की प्रतिष्ठा है, राम मंदिर देश का एक आस्था का केंद्र है और हिंदुत्व के भाई दीपक जी मेरी बात सुनिए। आज कोई भी सवालों से परे नहीं है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, वीएचपी हो, या आप हो, समाजवादी पार्टी हो, एमआईएम हो, क्योंकि हर किसी को क्या मौका दिख रहा है। मैं इसी की बात कर रही हूँ। आपके साथ मैंने सवाल जो पूछा, आपने उस पर न बोलकर बाकी चीजें याद दिला दी कि भगवान राम और हमारी आस्था उसमें कितनी है। मैं भी आपको याद दिलाऊं भगवान राम में आपकी कितनी आस्था है कि कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने कहा था अस्तित्व नहीं है। ये बात कितनी पुरानी हो गई, इतनी बार कही जाती है कि अब घिसी भी लगने लगी है, लेकिन सच्चाई तो यही है। आज आप वहां जाकर अगर हल्ला करेंगे और कहेंगे कि देखिए भगवान राम का चंदा चोरी हो गया, तो लोग बोलेंगे कौन भगवान राम? आपसे पूछे क्योंकि आपने नहीं माना राम को। सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप सुन लीजिएगा। बात मेरे मानने और ना मानने की नहीं है। राम है, राम रहेंगे, राम थे, राम आदि हैं और अनादि हैं। राम के अस्तित्व की बात नहीं होती, कोर्ट की बात होती है। कोर्ट का बहस का अलग मुद्दा हो सकता है। कैसे मुद्दा हो गया अलग? कैसे मुद्दा हो गया अलग? नहीं देखिए, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहती, पुरानी बात है, लेकिन मुद्दा अलग नहीं था सर, इसीलिए तो आज तक घेरे जाते हैं आप। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, देश संविधान से चलता है। चोरी होना, किसी के घर पे आपके स्टूडियो में चोरी हो जाए तो चोरी होना क्या जायज है? क्या किसी के घर में चोरी होगा आप कह देंगे कि भाई तुम्हारा पड़ोसी, तुम सवाल मत करो, मेरे घर में चोरी हुई है? बात यह है, भाजपा कह रही कि हमारा मामला है, हम निपटा लेंगे। ये भाजपा आरएसएस जो है ना, ये कह रहे कि हमने राम मंदिर बनवाया। अरे इनके बाप दादाओं ने बनवाया है क्या? राम मंदिर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के अथक प्रयासों से बनी है। अच्छा, मैं एक चीज जन भावनाओं से बनी है। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ। बात है कि यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा है। सुनिए, राजनीति नहीं कर रहा है। अगर कोई, जब कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हम वहां जा रहे हैं अयोध्या और हमें कोई रोक नहीं सकता राम मंदिर जाने से, हम वहां जाएंगे, भगवान प्रभु श्री राम का मुद्दा उठाएंगे, तब ये बात अटपटी क्यों लगती है लोगों को? आपसे पूछ रही हूं। नहीं, मुझे लगता है कि अटपटी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने निमंत्रण मिलने के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को ये कहकर कि ये तो भाजपा वालों का, संघ वालों का कार्यक्रम है। आज दीपक झा नाराज हो रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि हमने किया, तो किया तो सचमुच संघ विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, धर्माचार्यों ने किया है, गोरखनाथ पीठ ने किया है, महंत दिग्विजयनाथ, सवैद्यनाथ से लेकर योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है ये तो सच है, इसको तो आप नकार नहीं सकते। दुर्भाग्य क्या है कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि वो देखो ऐश्वर्या नाच रही है, वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय का उनका बयान है। जब इस तरह की बातें होती हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरी नानी के राम बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाए गए मंदिर में नहीं रह सकते,
जब इस तरह के बयान याद आते हैं तब लगता है कि ये तो मुश्किल है। जब इस तरह के बयान याद आते हैं और उस पर कोई कहता है कि नहीं नहीं क्या कर दिया, क्या संघ का है, क्या भाजपा का है, क्या कतई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। हिंदू समाज ने बाकायदा लड़ाई लड़के, बाकायदा कानूनी लड़ाई लड़के और यहां तक जाकर बरसों की लड़ाई लड़ने के बाद ये मंदिर हासिल किया। और जो भी मंदिर में चढ़ावा चोरी के दोषी हैं वो पापी हैं, लेकिन उनको कानून के दायरे में सजा मिलेगी। वो कोई पत्थर मारना और ये सब जो वो क्या कहते हैं तालिबानी टाइप का है वो नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, इस पर राजनीति हो रही तो वो तो होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बस ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को फिर वो पुरानी बातें याद आ जाएं और उनको लगे कि इस आंदोलन के विरोध में कौन कौन खड़ा था, राम मंदिर बन ना पाए इसके लिए किसने किसने क्या क्या मेहनत की थी, वो ज्यादा लोगों को याद आ जाए। तो फिर 2027 का चुनाव आने वाला है और योगी आदित्यनाथ शायद इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसीलिए वो इसको और तेज कर रहे हैं। मैं एक बार अमितोष जी से पूछूंगी। अमितोष जी, आज का जो खबर आ रही है, अब ये देखिए एसआईटी की जांच है, उसके बाद लोग कह रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लोग एसआईटी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोग खुलकर कह रहे हैं भाई सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। चंपत राय जी को लेकर ये बार बार कहा जा रहा है कि चंपत राय इस पूरे प्रकरण के बिल्कुल केंद्र में, वीएचपी क्या अभी भी उनके साथ खड़ी है? सुचरिता जी, मुझे एक बात बताइए, आप सीबीआई की मांग हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी है, यही लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीओपनिंग के बाद अर्जेंसी में कोई अर्जेंसी नहीं, उसको सुनेंगे। ठीक बात है, स्वागत करा उस बात का। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात बहुत स्पष्ट कर, कोई भी विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, वो एक फिर ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के बाद उसका मैनेजमेंट है। कोई भी व्यक्ति जो उसमें ऊपर से लेकर नीचे दायरे में इन्वेस्टिगेशन में लिप्त पाया जाएगा, A to Z, चाहे वो कोई भी हो सुचरिता जी, मुझे लगता है कि इस बात में सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। वो कानूनी दायरे में कानूनी रूप से अपराधी है। अगर आज के अपराधी की मैं बात करूं तो लॉ ऑफ लैंड क्या है? लॉ ऑफ लैंड है FIR, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है। उस FIR में जिनके नाम है आज की प्रेजेंट सिनेरियो में वो अपराधी हैं। आने वाले अन्य के अंदर में इन्वेस्टिगेशन जारी है, बातें भी हुई है, नोटिस भी हुआ है, जांच भी हुई है, पूछताछ भी हुई है, एविडेंस भी होंगे, रिकवरी भी होगी। जो भी इसके अंदर में पाया जाता है वो ना हमारा है ना वो राम का है, तो वो किसी का नहीं है। बात यह है कि लगातार तरीके से कांग्रेस, समाजवादी और आम आदमी पार्टी इस बात को सुनने से इनकार करती है। ये वही वाली बात है अमितोष जी कि अगर कांग्रेस का कोई नेता बयान दे देता है तो आप बोलते हैं राहुल गांधी इस्तीफा दे दें। आप ऐसे ही कहते थे ना कि अपने पद से हट जाए। तो इसी तरह से ये सीधी बात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर चोरी हुई है तो चंपत राय पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब यही कहेंगे। वो ये बात इसलिए भी क्योंकि इस पूरे प्रकरण में वो केंद्र में थे। अब ये जांच के विषय है कि वो उन सवाल जो पूछे गए उनके सवालों के जवाब क्या दिए। उन्होंने ये जरूर कहा मेरी जिम्मेदारी है, ये भी कहा कि मैं इस पूरे प्रकरण में शामिल नहीं हूं। ये ऐसे सूत्रों के द्वारा खबर आ रही है, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि जांच अभी जारी है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।